मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना दोस्तों। आज यह साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आज मैं आपको एक जादुई साड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार रीटा परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर घूमने गई थी क्योंकि उसको पृथ्वी के पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर बहुत अच्छे लगते थे। जानवरों के साथ खेलते खेलते परियां चंडालिका नाम की चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच गई। परियां इस बात से अनजान थी कि चंडालिका चुड़ैल परियों की सारी शक्तियां छीन के उनको अपना बंदी बना लेती थी। परियों की आवाज सुनकर चंडालिका चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर झांक कर देखती है और इतनी सारी परियों को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होकर बोलती है, अरे वाह, आज तो लगता है बहुत सारी परियों का शिकार करने को मिलेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर उन परियों को पकड़ने के लिए निकल जाती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख परियां बहुत घबरा जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती हैं। रीटा परी भागते भागते एक झोपड़ी में जाकर छिप जाती है। वह झोपड़ी रानी नाम की एक गरीब लड़की की होती है जो अपनी बीमार माँ के साथ वहाँ पर रहती थी। रानी की माँ एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रही थी जिसका इलाज वहाँ के आसपास के डॉक्टरों के पास नहीं था और रानी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बीमार माँ का इलाज शहर ले जाकर करा सके। इसलिए रानी अकेले में जाकर बहुत रोती थी क्योंकि रानी का उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। तभी रीटा परी दौड़ती हुई रानी के पास जाती है और उससे कहती है, मैं रीटा परी हूँ। मैं परीलोक से अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी, लेकिन पहाड़ी से एक बुरी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई। जैसे तैसे उस चुड़ैल से मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। वो अभी भी बाहर हमें ढूंढ रही है। क्या आज रात तुम मुझे अपने घर में छिपने दोगी? मैं कल सुबह होते ही परीलोक लौट जाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस तुम मेरी माँ के सामने मत आना क्योंकि वो बहुत बीमार है और तुमको देखकर अचंभित हो सकती है, जो कि उनके लिए अभी इस समय ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन उनको हुआ क्या है? उनको एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका इलाज यहाँ के डॉक्टरों के पास नहीं है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शहर ले जाकर उनका इलाज करवा सकूं। यह कहकर रानी रोने लगती है और रीटा परी उसे चुप कराती है। सुबह हो जाती है और जब चुड़ैल के हाथ कोई भी परी नहीं लगती तो वो अपनी गुफा में लौट जाती है और इधर रीटा परी भी परीलोक लौट आती है। लेकिन जब रानी नींद से उठती है तो वे अपने सिरहाने एक साड़ी रखी देखती है और जब रानी उस साड़ी को हाथ में लेती है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से रीटा परी की आवाज आती है, रानी, तुमने अपने घर में मुझे पनाह देकर कल मेरी जान बचाई और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, जबकि तुम जानती थी कि मैं एक परी हूँ और तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव देखकर मैं यह जादुई साड़ी इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। यह एक जादुई साड़ी है, इसे किसी भी बीमार इंसान को पहनाओ तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है, या फिर इस साड़ी को पहने हुए इंसान को अगर कोई बीमार इंसान छू ले तो भी उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। जाओ, अब तुम अपनी माँ को ठीक कर सकती हो। यह सब सुनकर रानी खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी माँ को वो साड़ी पहनाने के लिए जाती है। जादुई साड़ी पहनते ही रानी की माँ एकदम स्वस्थ हो जाती है। ये देख रानी खुशी से उछलने लगती है और फिर उस जादुई साड़ी की मदद से गांव के बीमार लोगों की मुफ्त में बीमारी ठीक करने लगती है। गांव के लोग रानी और रानी की माँ की अच्छाई देखकर उनके घर को हर सुख सुविधा से भर देते हैं और अब रानी पहले की तरह गरीब नहीं रहती। तो देखा दोस्तों, आपने रानी के निस्वार्थ भाव ने उसको वह सब कुछ दिला दिया जो उसके पास नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी।
अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जादुई भूतिया रपटनी की, जो इंसानों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका खून करती थी। बहुत समय पहले की बात है। छोटू नाम का आदमी गोश्त की दुकान चलाता था। एक दिन वह अपनी दुकान का सारा सामान बेचने के बाद पास के बगीचे में घूमने चला गया। तो वहां घूमते घूमते उसकी नजर एक रपटनी पर पड़ी, जो दिखने में बहुत ही आकर्षित थी। छोटू उस रपटनी को देखते ही उसकी ओर आकर्षित होने लगा और वो जादुई भूतिया रपटनी छोटू से बोलती है, छोटू क्या तुम मुझ पर नहीं रपटोगे? यह सुनकर छोटू उस जादुई भूतिया रपटनी के आकर्षण में उस पर रपटने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जादुई भूतिया रपटनी छोटू को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। आकर्षण में आकर अब छोटू उस रपटनी को किसी भी तरह हमेशा के लिए पाना चाहता था। क्यों ना मैं इस रपटनी को चुपचाप उठाकर अपने घर ले जाऊं, जिससे यह रपटनी सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी और सिर्फ मैं इस पर रपटा करूंगा। इतना कहकर छोटू उस जादुई भूतिया रपटनी के बस में आकर उसको अपने साथ घर ले जाता है। घर लाने के बाद वह उस जादुई भूतिया रपटनी पर रपटने लगता है और रपट रपट के थक कर उसके पास ही सो जाता है। रात हो जाती है और छोटू के सो जाने के बाद उस जादुई भूतिया रपटनी से एक बड़ा सा खंजर निकलता है और छोटू का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अपने जादू से छोटू के शरीर को गायब कर देता है। दूसरे दिन छोटू का भाई रामू छोटू से मिलने उसके घर आता है और छोटू को ढूंढते ढूंढते उस जादुई भूतिया रपटनी के पास चला जाता है। जैसे ही रामू की नजर उस रपटनी पर पड़ी, वैसे ही रामू उसकी ओर आकर्षित होने लगा और वह जादुई भूतिया रपटनी रामू से बोलने लगी, रामू क्या तुम मुझ पर नहीं रपटोगे? यह सुनकर रामू उस जादुई भूतिया रपटनी के आकर्षण में उस पर रपटने लगता है और उसे भी थोड़ी ही देर में वो जादुई भूतिया रपटनी पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। आकर्षण में आकर अब रामू भी उस रपटनी को किसी भी तरह हमेशा के लिए पाना चाहता था। क्यों ना मैं इस रपटनी को चुपचाप उठाकर अपने घर ले जाऊं, जिससे यह रपटनी सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी और सिर्फ मैं इस पर रपटा करूंगा। यही उस जादुई भूतिया रपटनी का तरीका था लोगों को अपने बस में करके फंसाने का। रामू भी उसके बस में आकर उसको अपने साथ घर ले जाता है। घर लाने के बाद वो उस जादुई भूतिया रपटनी पर रपटने लगता है और रपट रपट के थक कर जैसे ही पानी पीने के लिए मुड़ता है, वैसे ही उस जादुई भूतिया रपटनी से एक बड़ा सा खंजर बाहर निकलता है और रामू का भी सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अपने जादू से रामू के शरीर को भी गायब कर देता है। इसी तरह से वो जादुई भूतिया रपटनी एक एक करके छोटू से जुड़े हर इंसान को मार देती है और आखिर में छोटू की चचेरी बहन मीना को मार के उसके घर के बगीचे में आकर खड़ी हो जाती है। उसी वक्त छोटू की दादी मीना से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन उन्हें वो पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है। तो वो मीना को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बगीचे में जादुई भूतिया रपटनी के पास पहुंच जाती है। छोटू की दादी उस रपटनी को देखते ही समझ जाती है कि ये एक भूतिया रपटनी है और इसने मीना के साथ कुछ कर दिया है। तो वो जादुई भूतिया रपटनी के सामने उसके बस में होने का नाटक करती है और जैसे ही वो भूतिया रपटनी देखती है कि दादी उसके बस में हो गई है, वैसे ही वो उसको मारने के लिए छुरा बाहर निकालती है। लेकिन छोटू की दादी कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो एक बहुत शक्तिशाली परी थी।
तो वो तुरंत अपनी तलवार निकाल कर उस छुरे के 2 टुकड़े कर देती है और बोलती है, तुझे क्या लगा था चुड़ैल, मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी कि तू इस रपटनी का भेष रख के मेरे परिवार के लोगों की कैसे एक एक करके जान ले रही है। मैं तो चुड़ैल तुझे देखते ही पहचान गई थी। इतना सुनकर वो भूतिया रपटनी एक चुड़ैल में बदल जाती है और दादी परी से कहती है, तुझ तक पहुंचने के लिए ही तो मैंने इस रपटनी का भेष रखा था दादी परी। तूने सालों पहले मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उस कैद से आजाद होकर तुझसे बदला लेने आई हूँ। आज तो मैं तेरे खून से ही अपने बदले की आग को ठंडा करूंगी। तुझे मैंने कैद तेरे बुरे कामों की वजह से किया था, क्योंकि तू अपने ही गांव के लोगों का एक एक करके खून कर रही थी। अब फिर तूने आजाद होने के बाद वही काम शुरू कर दिया और इस बार मेरे ही घर वालों को अपना शिकार बनाया। अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बार तुझे मैं पहले से भी बड़ी सजा दूंगी। इतना कहकर दादी परी और चुड़ैल में जंग छिड़ गई। कई देर तक वो दोनों एक दूसरे से लड़ती रहीं और अंत में दादी परी की जीत हुई। उन्होंने चुड़ैल को मार गिराया और उसे अपनी शक्तियों से भस्म करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चुड़ैल के भस्म होते ही दादी परी के परिवार के सभी लोग जिंदा हो गए और दादी परी का आशीर्वाद लेकर अपना बाकी का जीवन खुशी और बिना किसी डर के बिताने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत हुई और जादुई भूतिया रपटनी का पर्दा फाश हो गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।